अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ निदा और आप देख रहे हैं निदा कुकिंग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन को स्टीम करने का तरीका, मतलब मटन को हम किस तरह से स्टीम कर सकते हैं, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी है और किस तरह से हमने डालनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, और आगे हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी है, ठीक है, कोई सी भी आप लोगों ने कढ़ाई ले लेनी है। उसके अंदर हमने इस तरह से स्टैंड रख लेना है। आप लोग चूल्हे का स्टैंड भी ले सकते हैं, अगर ये स्टैंड नहीं तो जो चूल्हे के ऊपर स्टैंड होता है ना, वो भी आप लोग ले सकते हो। फिर इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। पानी इतना शामिल करना है जितनी आप लोग चाहो कि हमने इतनी यखनी तैयार करनी है, उस हिसाब से आप लोगों ने इसमें पानी शामिल कर देना। और फिर इसके ऊपर जो हमने मटन है जो हमारा, उसको हमने रख देना है। इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इसके ऊपर जो भी फैट वगैरह उतार लेनी है, उसको कट लगा लेना है। इसको हमने जो मटन है ऑलरेडी इसको हमने साल्ट लगा कर रख दिया था, थोड़ा सा सिर्फ साल्ट लगाया था और कुछ भी नहीं लगाया। और फिर ये हमारे पास है प्याज, साबुत प्याज हमने इसके ऊपर डालने हैं, मतलब मोटे मोटे कट करके, बारीक नहीं करने। और 2 से 3 प्याज से, और ये हमारे पास टमाटर, इसको भी हमने ऐसे मोटे मोटे कट करके शामिल कर देने हैं। फिर इसके बाद है लहसुन के जो है, ये भी हमने इसी तरह सारी चीज़ें इसमें डालनी है। और ये हमारे पास है काली मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून हमने इसमें ब्लैक मिर्च पाउडर शामिल किया है। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चों पर डाल देंगे, और थोड़ा सा हल्का सा नमक हम इसके ऊपर छिड़क देंगे, क्योंकि नमक जो है वो हमने ऑलरेडी लगा के रख दिया था इस रेसिपी में। अच्छा जी, इसको फिर हमने इस तरह से ढक के रख देना है। और साइडों से किसी भी चीज़ के साथ आपने इसको कवर कर देना ताकि इसकी स्टीम वगैरह बाहर ना निकले। 35 मिनट्स के बाद जो है, हमारे 35 मिनट्स हो चुके हैं, और ये जो हमारा मटन स्टीम है ये बिल्कुल तैयार है। मटन हमारा अच्छे तरीके से गल गया है, और उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो भी सही तरीके से गल गई हैं। अब हम इस सारी चीज़ों को इस यखनी के अंदर डाल देंगे, और 5 मिनट के लिए इसके ऊपर जो है कवर दे के हम पकाएंगे, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से मज़ीद यखनी के अंदर मिक्स हो जाएँ। जो हमारे मटन के ऊपर पड़ी हुई थी ना, टमाटर हो गया, लहसुन, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रख के हम मज़ीद 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, और ये जो मज़ेदार हमारा मटन स्टीम है वो रेडी है। और मेहमानों के साथ मेहमानों को आप लोग पेश कर सकते हो। और बस ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है या नहीं। अच्छे से कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।